आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब में चंद घड़ियां बाकी। रंगारंग प्रोग्राम कुछ देर बाद शाही किले के हुजूरी बाग में होगा। पीसीबी और आईसीसी के अहम ओहदेदार शरीक होंगे। आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन भी होगी। नेशनल स्टेडियम कराची में इफ्तिताही तकरीब बुध को होगी। F-16 और JF-17 थंडर भी लहू करवाएंगे। नेशनल स्टेडियम की फजा में भरपूर रिहर्सल। सिर्फ 3 दिन का इंतजार, फिर होगी क्रिकेट की बहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला 19 फरवरी से सजने को तैयार। पहला टाकरा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस मैच होगा। बांग्लादेश और भारतीय टीम्स के दुबई में डेरे। दुबई स्टेडियम में प्रैक्टिस को हाथ पैर खोले। बांग्लादेश और भारत का पहला मैच 20 फरवरी को होगा। बांग्लादेशी टीम कल अपना प्रैक्टिस मैच पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान और भारत का बड़ा टाकरा 23 फरवरी को होगा। रवायती हरीफ दुबई में आमने सामने होंगे। पाक भारत मैच के इजाफी टिकट्स 1.5 घंटे में फरोख्त। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का पाक भारत मुकाबला आम बॉक्स में देखने का फैसला। आईसीसी की तरफ से 4 लाख अमेरिकी डॉलर्स का बॉक्स अलॉट हुआ। मोहसिन नकवी ने रेवेन्यू के लिए बॉक्स सेल करने का कह दिया। आईसीसी ने दुनिया भर में ट्रॉफी टूर जारी कर दिया। फौज और आवाम में खलीज डालने की कोशिशें नाकाम रहेंगी जब तक कौम खुसूसन नौजवान साथ हैं। पाक फौज कभी नहीं हारेगी। फितना अल खवारिज इस्लाम से नाबल्द और कतई तौर पर खारिजी हैं। फसादी टोला इस्लाम की गलत तशरीह कर रहा। फितना अल खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुसल्लत नहीं करने देंगे। आर्मी चीफ का 2 टोक पैगाम। मुख्तलिफ जामियात से आए तलबा से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, अफवाज पाकिस्तान के लिए सिर्फ पाकिस्तानियत अहम है। हम कामरेड की तरह फसादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। फौज में कोई सिंधी, बलोची, पंजाबी या पठान नहीं। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। गुमराह गिरोह को ये इजाज़त नहीं कि अपनी इक़्तिदार हमारे मुल्क पर मसलत करे। इस्लाम ने औरत के हुकूक दिए, आपको छीनने का इख्तियार किसने दिया? डंपर जलाने का सिलसिला खत्म नहीं होगा, चाहे मुझे भी गिरफ्तार कर ले। रहनुमा एमकेएम फारूक सत्तार खुलकर सामने आ गए। रेंजर्स को ट्रैफिक पुलिस के साथ सड़कों पर खड़ा करने का मुतालबा। कहा, सिंध हुकूमत ने डंपर माफिया को खुली छूट दे रखी है। कराची में पहले ट्रांसपोर्ट माफिया होता था, अब टैंकर माफिया है। वजीर आला सिंध ने टैंकर माफिया के खिलाफ एक बयान नहीं दिया। मजीद बोले कि हुकूमत 61 सालों से हुक्मरानी की आड़ में करप्शन कर रही है। सूबे में कहीं आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं। अवाम को रिलीफ ना दिया गया तो सड़कों पर 85 जैसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए। एमकेएम का चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की फौरी रिहाई का मुतालबा। फारूक सत्तार के बयान पर सिंध हुकूमत का पारा हाई। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को जहरीली सोच का मुरब्बा करार दे दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जीला मेमन कहते हैं, मुत्तहिदा ने हमेशा दूसरों की मगतों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। मुत्तहिदा लीडर ज़हन नशीन कर लें, इल्ज़ामात से इनका कद ऊंचा नहीं होने वाला। फारूक सत्तार की हार्जा सराई बेबुनियाद, झूठ और मुनाफिकत पर मबनी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, एमकेएम की तासुब और नफरत बबूदार सियासत का जनाजा निकल चुका। डंपर से आमबात महज हादसात हैं। हुकूमत ने रोकथाम के लिए इकदाम किए हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि एमकेएम सियासी मौत का इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर लगाकर अवामी हमदर्दी समेटना चाहती है। मुत्तहिदा अब घर की रही ना घाट की। सबको पता है कराची का अमन कौन खराब करता रहा। गवर्नर सिंध का कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को दूसरा खत में हैवी ट्रैफिक के औकात का मामला उठाया। कराची में इंतजामी गफलत और कानून से रूगर्दानी हादसात की बड़ी वजह है। हाल ही में एक ही दिन में 4 शहरियों की हलाकत संगीन मसला है। सिंध हाई कोर्ट का वाज़ेह फैसला है कि सुबह 7 से रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक शहर में नहीं आ सकती। फैसले पर अमल न होने की शिकायत बढ़ रही है। उम्मीद है कि सिंध हाई कोर्ट अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। कराची में मुस्तफ़ा कत्ल केस में अहम पेशरफ। दोस्त के हाथों कत्ल नौजवान की लाश का पोस्टमार्टम कराने का फैसला। पुलिस ने बताया, मुस्तफ़ा की पोस्टमार्टम और डीएनए टेस्ट के लिए खबर कुशाई की जाएगी। मकतूल की आखिरी बार घर से निकलने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस को वाक़े में मुबैना तौर पर मुलव्वस लड़की की तलाश। तफ्तीशी इजरा के मुताबिक इंटरपोल के जरिए लड़की से रब्ता किया जा रहा है।
मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा एसएसपी के खिलाफ फट पड़ी। वीडियो बयान में कहा कि 20 दिन तक पुलिस मेरे बच्चे की किरदार कुशी करती रही, एसएसपी पर पर्चा कटवाऊंगी। अली हसन किसके पैरोल पर चल रहा था, किस किस के अंडर काम कर रहा था, एसएसपी को क्यों नहीं समझ आ रहा था कि मेरा बच्चा मिसिंग है तो कहाँ है। अरमगान के साथ एसएसपी अली हसन का नाम भी आना चाहिए। अमन अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मौलाना फजल रहमान समेत तमाम रहनुमाओं को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सियासत होती रहेगी, अमन अमान पर कोई समझौता नहीं कर सकते। गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने की साजिश नाकाम बना दी। अमन अमान की सूरत हाल मामूल पर है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा टैक्स वसूली का तकरीबन 80% हदफ हासिल कर लिया। NFC अवार्ड के मुताबिक हमें बजट दिया जाए। हमारी हुकूमत ने आवाम की फलाह बहबूद के लिए कई अहम इक़दाम किए। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आला कॉन्फ्रेंस में आला सतह की हेड टेबल गुफ्तगू में शिरकत। सऊदी अरब में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद औरंगज़ेब को सऊदी हम मनसब ने मतूब किया। पंजाब में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल के शानदार नताइज। 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। गंदम की काश्त में सुपर सीडर के जरिए 330 टन बीज की बचत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पंजाब को जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाना हमारा आज़्म है। यूटिलिटी स्टोर्स यूनियन का मुलाजिमिन की बरतरफियों पर कल मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। मुल्क भर में स्टोर्स बंद करने की वार्निंग। यूनियन का कहना है कि बरतरफियों का फैसला वापस ना लिया गया तो आइंदा का लाहे अमल देंगे। चीनी सरमायाकारों के वफ्द की सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से मुलाकात। सिंध में ईवी गाड़ियों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन की सिंध में ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की दावत। कहा, सिंध हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को ज़रूरी मर्रात फराहम करेगी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। मुलाजमत के हज़ारों मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर आज़म शेख बिलावल भुट्टो के करीब है। साल 2 साल में बिलावल वज़ीर आज़म बन जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं, पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं। बिलावल के वज़ीर आज़म बनने पर ज़्यादा फंड्स अटक में इस्तेमाल करेंगे। पंजाब हुकूमत के 90% मनसूबे अपने फंड से बन रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहते हैं कि गुज़श्ता 16 साल से सिंध पर नून लीग की नहीं पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सिंध ने 956 अरब का तरक्याती बजट मंजूर किया, जल्द अज जल्द लग जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सिख यू हिमनाई कहते हैं कि पंजाब हुकूमत को चाहिए कि अपनी गवर्नेंस पर फोकस करे। पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत की तर्जुमान मुकर्रर हुई है तो बता दिया जाए। आवाम के बुनियादी मसाइल किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, IPPs से सब जमातें मुस्तफिद हो रही हैं। गंदम के रेट ना मिले तो किसानों का मुस्तकबिल तबाह होने लगता है। स्मॉग और फजाई आलूदगी का मुस्तकिल हल। लाहौर में 6,34,000 दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर। लाहौर में 978 एकड़ पर कुदरती जंगल लगाने की मुहिम का आगाज। दरिया रावी के किनारे कुदरती एयर फिल्टर बनाने पर काम शुरू। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, धुएं के शहर को ऑक्सीजन हब में बदलना मरियम नवाज का मिशन है। पंजाब हुकूमत का ग्रीन इनकलाब जारी रहेगा।
तमाम इसराइली यरगमालियों को एक साथ रिहा करने की डेडलाइन गुजर गई। हमास को क्या जवाब देना है? ट्रंप ने गेंद इसराइल के कोर्ट में डाल दी। कहा अब फैसला इसराइल को करना है, अमेरिका साथ खड़ा होगा। अमेरिका से हज़ारों टन वजनी बमों की खेप इसराइल पहुंच गई। लेबनान, गजा और मगरबी किनारे में इसराइली फौज के हमले जारी। जनूबी लेबनान में भी बमबारी से 3 अफराद शहीद, 5 जख्मी हो गए। उधर लंदन में ट्रंप के खिलाफ हज़ारों अफराद सरापा एहतजाज। गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। अमेरिका ने यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशें तेज कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा और मुशीर क़ौमी सलामती चंद दिन में सऊदी अरब जाएंगे। रूसी और अमेरिकी वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा बातचीत शुरू करने पर आमादगी का इजहार। मैं चाहता हूं आप अपना मुंह बंद रखें। एलन मस्क के 4 साला बेटे ने ट्रंप को शट अप कॉल दे दी। 11 फरवरी को ओवल ऑफिस में ट्रंप और एलन मस्क की मीडिया टॉक के दौरान एलन मस्क का 4 साला बेटा भी मौजूद था। एलन मस्क को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बेटे को लाने पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। भारतीय तालिब इल्म का ट्रैफिक जैम से बचने के लिए अनोखा इंतजाम। इम्तिहान के लिए बर वक्त पहुंचने के लिए पैराग्लाइडिंग का फैसला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लाहौर में फेस्ट फेस्टिवल का आज आखिरी रोज। 7 मिनटों पर अगली सेशन। मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। फेस्टिवल में फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को चैंपियंस ट्रॉफी एक बार फिर पाकिस्तान के हाथों में नजर आने लगी। कहते हैं कि मौजूदा स्क्वाड 2017 से ज्यादा मजबूत और मुतवाजन है। 8 साल पहले और आज के फखर जमान में बहुत ज्यादा फर्क है। पाकिस्तान को होम कंडीशन का भी फायदा मिलेगा। पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने की जरूरत है। सरफराज अहमद ने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने को यादगार लम्हा करार दिया। चोलिस्तान जीत रैली एक बार फिर ज़ैन महमूद के नाम। दिफाई चैंपियन ज़ैन महमूद ने टाइटल का कामयाब दिफा किया। नादिर मक्सी दूसरे और जाफर मक्सी तीसरे नंबर पर रहे। हतमी नताइज का ऐलान आज रात इख्तितामी तकरीब में किया जाएगा। तकरीब तकसीम इनामात तारीख़ किला दरावर में मुनक़्क़िद की जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी का बड़ा एजाज। जामिया ने कुल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी विमेन जूडो चैंपियनशिप जीत ली है। 5 तलाई तमगे जीते। लाहौर में शंदूर पोलो मुकाबले PHA की ज़ेर एहतमाम। फोटो स्टेडियम में मैदान सज गया। चित्राल और गिलगित बाल्तिस्तान की टीमें मैदान में उतरी। टीम चित्राल ने हरीफ टीम को शिकस्त दे दी। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग तकरीबात। फैमिली साइकिल-थॉन का इनेकाद। 500 फैमिलीज की शिरकत। रेस लिबर्टी चौक से शुरू होकर करतबा चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर। जिलानी पार्क में फूलों की भी नुमाइश। लाहौर के जिलानी पार्क में डॉग शो का इनेकाद। 280 कुत्ते लाए गए। 35 ब्रीड्स ने हिस्सा लिया। जर्मन शेफर्ड, अमरीकी बुलडॉग और बॉक्सर पर सबकी तवज्जो रही। और जर्मनी में फैशन का मेला सज गया। मॉडल्स ने नित नए मलबूसात पहनकर कैटवॉक की।